श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हम आप गत दिनों से भक्त का चरित्र सुन करके, महात्मा का चरित्र सुन करके उससे शिक्षा ले रहे हैं, श्रवण करके अपने कान को तृप्त कर रहे हैं और हृदय को पवित्र कर रहे हैं, आत्मसात करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना रहे हैं। इसी विश्वास के साथ आज एक नए भक्त का जीवन चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार चित्रकूट में भजन कर रहे थे, मंदाकिनी गंगा के तट पर, और वहाँ सत्संग के लिए भी लोग आते जाते थे। यद्यपि गोस्वामी जी दिन में किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन 24 घंटे में एक बार समय लगभग 2 घंटे के लिए सत्संग करते थे। यदि किसी के जीवन में कोई समस्या है अथवा परेशान है, अशांत है, तो भगवत नाम से जोड़ने के लिए, प्रभु के नाम से, रूप से, लीला से जोड़ने के लिए वे सत्संग करते थे। प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों को जगाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनकी वैशिष्टता ये थी। तो एक बार सत्संग कर रहे थे, 4 भक्त पहुँचे और चारों भक्त जो थे वह 4 रूप में 4 सामान लेकर के। एक भक्त थे वह माला चलाते हुए राम नाम जपते हुए गए। दूसरे भक्त थे उनके हाथ में डंडा था, वह डंडा हाथ में लेकर के गए। तीसरे भक्त जो थे वह फल और आटा लेकर के गए। चौथे भक्त जो थे वह फूल लेकर के गए। लेकिन चारों जब वहाँ पहुँचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि पड़ी। तो गोस्वामी जी को जब वह दंडवत प्रणाम कर रहे थे और सारी चीज़ें रख करके, फल भेंट आदि रख करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो गोस्वामी जी की एक दृष्टि पड़ी। गोस्वामी जी ने समझ लिया ये तो चारों अहंकारी लग रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ चर्चा नहीं की। बाद में वे लोग सत्संग में बैठ गए। बैठने के बाद जब उनका समय आया, उनकी बारी आई, तो उन्होंने कहा, महाराज, गोस्वामी जी ने कहा, भैया बताओ आप क्या जानना चाहते हो। तो महाराज, कल्याण कैसे होगा? कहे कि भैया कल्याण तभी होगा जब आपके जीवन में पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना हो, अर्थात विनम्रता हो, कर्म करिए, पुरुषार्थ करिए, पौरुष शक्ति हो, लेकिन सब चीज़ परमात्मा का है, ऐसी भावना होनी चाहिए, तब कल्याण होगा। अपने आप को कार्पण्य बनाइए, विनम्र बनाइए, शीलवान बनाइए, तब आपका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भैया बताओ आप क्या करते हो? एक ने कहा, महाराज मैं नाम जप करता हूँ। कहे किस नाम का जप करते हो? उन्होंने कहा जो आप जपते हैं महाराज, जो राम नाम है उनका मैं जप करता हूँ। कहे राम नाम जप करते हो? जी। दूसरों से कहा कि आप क्या करते हो? महाराज मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो बस धर्म युद्ध करता हूँ, खेती बाड़ी आदि करता हूँ, कर्म करता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। तीसरे से पूछे आप क्या करते हो? कहा महाराज मेरे पास अपार धन वैभव है, मैं अन्न दान करता हूँ, भूखे को भोजन कराता हूँ। कहा वाह बहुत बढ़िया। चौथे से जब वे पूछे भैया आप क्या करते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं करता कुछ नहीं हूँ, केवल अपने गुरुदेव भगवान की सेवा पूजा करता हूँ और मेरे राशन से ही उनका जीवन चलता है, आश्रम चलता है। मैं ही उनको अनाज पहुँचाता हूँ, दूध पहुँचाता हूँ। नाना प्रकार की वह चर्चा की। गोस्वामी जी सुन लिए और सुन करके कहे बस हो गया, अब आप लोग मेरी बात सुने। गोस्वामी जी ने कहा भैया देखो मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप भजन करते हो, चाहे आप कर्म करते हो, चाहे आप दान करते हो, चाहे आप गुरुदेव भगवान का आश्रम चलाते हो, आप चारों के लिए मैं एक ही उत्तर दे रहा हूँ कि आप चारों लोग बहुत अहंकारी हो। आप भजन करते हो तो समझते हो मैं राम नाम का माला फेरता हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये मेरा पुरुषार्थ है।
इसलिए भगवान नाम प्रार्थना नहीं बन पाते, वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विनम्र भाव से भजन करो, प्रभु कृपा का अवलंब लेकर के भजन करो, तभी वह सार्थक होगा, नहीं तो सार्थक नहीं होगा। और आप जो कर्म करते हो ये आपका बल नहीं है, ये परमात्मा का बल है शरीर में। और आप जो दान करते हो ये आपका बपौती संपत्ति नहीं है, ये मूल तो परमात्मा की संपत्ति है। उस बल से आप गरीब को भोजन कराते हो, अन्न दान करते हो। और जो चौथे भक्त थे गुरु जी का आश्रम चलाने वाले, उनसे उन्होंने कहा भैया ये जो आप आश्रम चला रहे हो ये आप नहीं चला रहे हो, ये गुरु जी का भजन चला रहा है। आप अपना अन्न शुद्ध कर रहे हो, आप अपना पुण्य कर रहे हो, लेकिन चला तो गुरु जी का पुण्य रहा है, उनका भजन चला रहा है, उनका प्रारब्ध चला रहा है। इसलिए अहंकार नहीं लाइए, नहीं तो कहते हैं किए कराए सब गए जब आए अभिमान। यदि जीवन में अभिमान आ गया तो सारे समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए भैया अहंकार नहीं करो, नहीं तो आपका पुण्य छीन हो जाएगा, सुकृत नष्ट हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे, दो कौड़ी के हो जाओगे। तो फिर आप कहोगे महाराज मैं दान किया पुण्य नहीं मिला, एक कहेंगे मैंने भजन किया कुछ नहीं मिला, एक कहेंगे मैंने कर्म किया कुछ नहीं मिला, आदि आदि बहानेबाजी आप करोगे। एक कहेंगे मैं आश्रम गया, आश्रम में दान किया कुछ नहीं मिला। आप लोग बहाने करके रहोगे और इन सबको बदनाम करोगे। आप भजन को, सत्य को, प्रारब्ध को, दान को, सुकृत को आप बदनाम करोगे। इसलिए भैया मेरी बात सुनो, राम ही सुमिरत रण भीरत, देत परत गुरु पाई, तुलसी जिन्हि न पुलक तन, ते जग जीवत जाहि। कहने का तात्पर्य है मैं ये का राम ही सुमिरत, राम का नाम का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते समय कहो प्रभु ये आपकी कृपा है। भगवान जब याद करते हैं तब भक्त के हृदय में राम नाम का स्मरण, प्रभु का स्मरण होता है। जैसे लोक पक्ष में भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिसको याद करता है उसको वे याद करते हैं। ऐसे ही जब हम आप प्रभु को स्मरण करते हैं तब प्रभु स्मरण करते, अथवा जब प्रभु स्मरण करते हैं तब प्रभु नाम का स्मरण होता है, अर्थात भगवान याद आते हैं। और इसलिए भगवान का भजन करिए, लेकिन विनम्र भाव से, राम नाम के बल से, अर्थात भगवान की कृपा अवलंबित हो करके, भगवान के प्रति कृतज्ञ हो करके तब भजन करें। दूसरे भक्त से कहे देखो आप जो कर्म करते हो, कर्म करना उत्तम है, लेकिन भगवत कैंकर्य निष्ठ हो करके कि भगवान की सेवा है, भगवान की कृपा से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, या मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं का भाव समाप्त करके रणभीरत का मतलब जैसे युद्ध भी करना हो, अर्थात बुराई के लिए आपको लड़ना भी पड़े, किसी से अन्याय के प्रति आवाज़ उठानी पड़े, तो आप राम काज समझ करके अन्याय के प्रति आवाज़ उठाइए। अपनी मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए आप ऐसी आवाज़ ना उठाएं। और तीसरे भक्त जो थे, जो दान करते थे, कहे भैया अगर देते हो किसी को कुछ तो आपकी संपत्ति नहीं है, आप दीजिए, अहर निशी दान करें, खूब दान करें, लेकिन दान करने से कल्याण होता है, लेकिन अहंकार भाव से नहीं, विनम्र भाव से दान करें। देते समय आपके अंदर ये भाव हो कि परमात्मा की कृपा है, नारायण की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है कि हमें पात्र बनाए हैं देने की। नहीं तो हो सकता था आज मुझे भगवान तो समर्थ है, मेरा प्रारब्ध खराब होता तो मैं इस लेने के जगह पर भी खड़ा होता कि लेने के लिए भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर मुझे मांगना पड़ता। लेकिन आज परमात्मा की कितनी कृपा है कि आज भगवान मुझे देने का अवसर प्रदान किए हैं। इसलिए कैंकर्य निष्ठा भाव से, अर्थात विनम्र भाव से, सद्भाव से, ये मेरे भाई हैं, इनका अधिकार है इसलिए आए हैं और भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से देना चाहिए। और चौथे से उन्होंने कहा भैया
आप जो आश्रम चला रहे हो, ये गुरुजी की कृपा है कि आपको उन्होंने सेवा का अवसर दिया है। नहीं तो धन संपत्ति तो बहुतों के पास है, लेकिन जो गुरु कृपा पात्र नहीं बनते उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है सेवा करने का। वे तो विरक्त महापुरुष हैं, उन्हें क्या धन संपत्ति वैभव और तुम्हारे रुपये पैसे की ज़रूरत, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह विरक्त संत हैं, भजनानंदी संत हैं, राम नाम जपने वाले संत हैं। इसलिए आप नहीं दे रहे हो। गुरुदेव भगवान के चरण में जा कर के साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगो, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, अभी तक मैं कर्तापन अहंकार से दे रहा था। इसलिए भैया ये आप सब कुछ देते लेते नहीं हो, भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, भगवान की कृपा से पुरुषार्थ कर्म हो रहा है, भगवान की कृपा से आप दान कर रहे हो, भगवान की कृपा से ही आप गुरुदेव भगवान की यहाँ सेवा कर रहे हो, आश्रम की सेवा कर रहे हो। इसलिए कर्तापन नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। हम आप भी जब भजन करें तो भगवान की कृपा, जब कर्म करें तो भगवान की कृपा, और जब दान दें तो परमात्मा की कृपा समझे कि आज भगवान मुझे देने के लायक बनाए हैं, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। परम सौभाग्य है, भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाए, पुलकित हो करके शरीर पुलकित हो जाए। और जब आप संतों की सेवा करें अथवा गुरु भगवान की, गुरुदेव भगवान की सेवा करें, जब उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करें तो ये कहें कि प्रभु की विशेष कृपा है कि आज मुझे एक जगह झुकने का अवसर प्राप्त हुआ है। अर्थात भगवान के चरण में, संत के चरण में, गुरुदेव भगवान के चरण में, माता पिता के चरण में झुकने का जब अवसर प्राप्त हो तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो हम आप भी अपने जीवन में अहंकार छोड़ करके सारी सेवा करें, भगवान की उपासना करें, दान दें, कल्याण ही कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम।